हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरबानी। गाउस का नियम हम पढ़ रहे थे, गाउस का नियम हमने पढ़ा था, ठीक है। अब गाउस का नियम जो इम्पोर्टेंट था फ्लक्स निकालने का, अब उस गाउस के नियम का अनुप्रयोग मतलब उसका इस्तेमाल करेंगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए। तो गाउस का नियम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ के साथ गाउस के अनुप्रयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको डेरिवेशन करना है, इसमें आपको डेरिवेशन भी मिलेगा और इसमें आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र भी मिलेंगे, जिससे आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग हम पढ़ने से पहले एक चीज़ पढ़ना चाहेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग से पहले, वो है सतत आवेश वितरण। अभी तक जो हमने आवेश पढ़ा है वो था बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश मतलब एक बिंदु पर सारा आवेश इकट्ठा हो रखा है, ठीक है। अब सतत आवेश वितरण मतलब आवेश का वितरण किया जाएगा अलग अलग प्रकार से। तो आवेश का वितरण कितने प्रकार का हो सकता है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आवेश का वितरण है फर्स्ट, वो है रेखीय आवेश वितरण। सबसे पहला है रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। अब इस आवेश वितरण की हम बात करें अगर, तो आवेश का वितरण इसमें किस में होगा, कैसे होगा, रेखा के अनुदिश, ठीक है। मान लो कोई तार है, सपोज करें तार इस तरह से दे रखा है, तार टेढ़ा भी हो सकता है, तार सीधा भी हो सकता है। इसको अगर हम आवेश दें तो आवेश का वितरण कैसा होगा, रेखीय। इसमें देख रहे हो आप आवेश का वितरण कैसा है, रेखीय। रेखीय मतलब रेखा के अनुदिश, आप कह सकते हो लंबाई के अनुदिश। तो रेखीय आवेश वितरण कौन सा होगा, हम कह सकते हैं इसमें रेखीय आवेश वितरण लंबाई के अनुदिश होगा, लंबाई के अनुदिश, ठीक है। तो लंबाई के जो अनुदिश वितरण होता है उसको बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। क्लियर। तो रेखीय आवेश वितरण। अब इस वितरण को हमने पढ़ लिया, अब इसमें काम आने वाली भौतिक राशि जो हमें फॉर्मूला या सूत्र या भौतिक राशि कह सकते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। उस भौतिक राशि को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ये राशि काम आने वाली है रेखीय आवेश घनत्व। इसको लिखते हैं लैम्डा से। कई सूत्रों में आपको लैम्डा मिलेगा। तो लैम्डा क्या होता है वो आप ध्यान से देख लें। लैम्डा होता है रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व, इसका मतलब क्या है, रेखीय आवेश घनत्व का मतलब एकांक लंबाई। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब होता है एकांक लंबाई। एकांक लंबाई का मतलब समझ गए, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर। एकांक लंबाई, एक लंबाई 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर पर आवेश। एकांक लंबाई पर आवेश जो होगा उसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। एकांक लंबाई पर आवेश। अब निकालेंगे कैसे, लिखे तो इसको लैम्डा से लिख रहे हैं, निकालोगे कैसे, कुल आवेश बटा कुल लंबाई। मान लो आवेश दिया वो Q है और जो लंबाई है वो टोटल वो L है। तो Q पूरे तार पर आवेश क्या है, Q है। तो एक लंबाई पर कितना होगा, Q/L, L का भाग लगा दिया, ठीक है। मान लो इस तार का छोटा सा भाग ले लिया मैंने इस तरह से। तो छोटा सा भाग लिया तो छोटे से भाग पर आवेश होगा स्मॉल q, भाग है, और छोटी सी लंबाई जो भाग की है वो L है। लंबाई क्या है, L है, ठीक है। लंबाई तो L है और आवेश क्या है, Q है। इस भाग की लंबाई ले लेता हूँ L, आवेश ले लेता हूँ Q। तो लैम्डा इससे भी तो निकाल सकते हैं, लैम्डा Q/L से निकाल सकते हो, लैम्डा स्मॉल q/स्मॉल l से निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा छोटा भाग तो छोटी सी लंबाई ली स्मॉल l, और छोटा अल्पांश लें। भाग के अलावा हम ले सकते हैं अल्पांश। अल्पांश मतलब तार का छोटा सा टुकड़ा, अल्पांश बिल्कुल अल्प, जिसकी आवेश क्या है dq और लंबाई क्या है dl। तो इससे भी हम लैम्डा निकाल सकते हैं। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, dq/dl। ये सब अलग अलग तरीके से आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। तो लैम्डा भौतिक राशि है, क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व। क्या कैसे लिखते हैं, लैम्डा से। क्या होता है, एकांक लंबाई पर आवेश। कैसे निकालते हैं, Q/L। आवेश जितनी लंबाई पे आवेश है उसी लंबाई का भाग लगाना, ठीक है। अब मुझे बताओ लास्ट में आके इसकी इकाई बता सकते हो, लैम्डा की इकाई क्या होगी, आवेश बटा लंबाई है तो इकाई क्या होगी इसकी, कूलाम पर मीटर, कूलाम प्रति मीटर, ये इसकी इकाई होती है, स्टैंडर्ड इकाई, ठीक है। तो पहला आवेश वितरण हमने पढ़ा वो क्या था, रेखीय आवेश वितरण। अब आवेश को रेखा के अनुदिश, रेखा के अनुरूप लंबाई के अनुदिश हम आवेश को वितरित कर सकते हैं। तो रेखा के अलावा मतलब तार के अलावा या लंबाई के अलावा और कैसा आवेश वितरण हम कर सकते हैं वो देख लेते हैं हम, ठीक है। आवेश का वितरण तार पर होगा तो तार देख लिया,
आवेश का वितरण इस तरह सतह पर होगा तो सतह में भी कर सकते हैं हम। आवेश का वितरण पूरे आयतन में होगा तो आयतन में भी कर सकते हैं हम। ठीक है, आवेश का वितरण अलग अलग प्रकार का है, तो हम देख लेते हैं आवेश का वितरण। देखो आगे, अगला आवेश का वितरण जो है रेखीय के बाद दूसरा आता है पृष्ठीय। पृष्ठीय मतलब समझ गए आप, सतह वाला। पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण दूसरा नंबर का है। ठीक है, तो पृष्ठीय आवेश वितरण, अब पृष्ठ बना ली मैंने, पृष्ठ अलग अलग तरह की, मान लो इस तरह की पृष्ठ बना ली एक, ये पृष्ठ है। ठीक है, इस पृष्ठ पर क्या होगा, आवेश, जब हमने आवेश दिया इसको तो वो पृष्ठ पर फैल गया, पृष्ठ के अनुदिश वो वितरित हो चुका है। अब पृष्ठ किसकी होगी, पृष्ठ ऐसी हो, इस प्रकार की पृष्ठ है, या फिर पृष्ठ गोलाकार हो, गोले की भी तो पृष्ठ होती है, गोले की भी सतह होती है, ये गोलाकार पृष्ठ की सतह पर आवेश है। ठीक है, इसके अलावा मान लो पृष्ठ चाहिए तो पृष्ठ तो घन की भी होती है। ठीक है, घन में भी पृष्ठ है तो घनीय पृष्ठ भी ले सकते हैं। देखो इस तरह से, अब घन में 6 फलक होती है, 6 पृष्ठ होती है, यहाँ पर आवेश दिया तो ये इस तरह सतह पर रह गया। सतह पर आवेश होना चाहिए, सतह मतलब पृष्ठ, पृष्ठीय आवेश या सतह आवेश वितरण कह रहे हैं इसको। ठीक है, तो आवेश का वितरण कहाँ होगा, आवेश का वितरण है पृष्ठ के अनुदिश, रेखीयता लंबाई के अनुदिश, और पृष्ठीय आवेश वितरण होगा पृष्ठ के अनुदिश या पृष्ठ की सतह, पृष्ठ कह लो या सतह कह लो, उसके अनुदिश। ठीक है, आवेश सतह पर फैल गया, इसको आवेश के यहाँ फैल गया, यहाँ फैल गया, गोले पर सतह पर फैल गया, ये इस तरह से है। राइट, अब इसमें कौन सी भौतिक राशि काम आएगी, इसमें काम आएगी हमारे पास पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसमें जो राशि काम आने वाली है भौतिक राशि वो है पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, इसको लिखेंगे हम सिग्मा से, इसको सिग्मा कहते हैं। लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व था, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है। अब आप इसका मान तो बता ही सकते हो, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल पर, सतह का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, पृष्ठ का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश को हम क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। कैसे निकालेंगे भी, सिग्मा इक्वल्स टू कुल आवेश बटा कुल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा ए, ऐसे निकाल लोगी। ठीक है, यहाँ अल्प आवेश है तो अल्प आवेश ले लिया डी क्यू और अल्प क्षेत्रफल ले लिया डी ए, इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, कई जगह इसको एस से भी लिखा जाता है, क्षेत्रफल है, ए से लिखो चाहे एस से लिखो एक ही बात है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर फॉर्मूला आपको पता लग गया तो आप इसकी इकाई जरूर बता सकते हैं। इकाई बताओ क्या होगी, इकाई कूलाम पर क्षेत्रफल है तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। इसके बाद अगला आवेश घनत्व, एक और प्रकार का आवेश वितरण होता है, एक और प्रकार का, वो कैसा है देखो, मान लीजिए ये तो आपने पढ़ा है कोई गोला है। ठीक है, ये गोला है, अब गोले के पृष्ठ पर आवेश, आपने इसको गोले को आवेश दिया तो आवेश अगर सतह पर होगा, जो भारी सतह आपको दिख रही है, तो यहाँ तक भारी सतह तक, तो भारी सतह पर आवेश होगा तो ये कहलाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, मगर अगर ये आवेश इसके अंदर तक, जहाँ जहाँ इसका आयतन दिख रहा है आपको, जहाँ जहाँ इसका आयतन है, अगर सब जगह आवेश का वितरण हो जाए तो ये कहलाएगा तीसरा, इसको बोलेंगे आयतन आवेश वितरण। पृष्ठ पहला हो गया रेखीय, दूसरा हो गया पृष्ठीय, तीसरा हो गया आयतन आवेश वितरण। मतलब आवेश का वितरण क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, आयतन पर होना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से आप देखो एक प्लास्टिक की बॉल होती है खोखली, प्लास्टिक की बॉल में द्रव्यमान का वितरण कहाँ है, केवल सतह पर। ठीक है, प्लास्टिक की बॉल है तो प्लास्टिक कहाँ है उसका, केवल सतह पर, बीच में तो हवा है। ठीक है, और अगर हम ले रबर की बॉल ले लो तो रबर की बॉल में द्रव्यमान का वितरण कहाँ है, पूरे रबर की बॉल में अंदर तक, मतलब उसके पूरे आयतन में है। ठीक है, अब आप समझ गए द्रव्यमान का वितरण अगर देखा जाए तो प्लास्टिक की बॉल पे द्रव्यमान का वितरण कैसा है, सतह, पृष्ठीय आवेश वितरण है, और रबर की बॉल में द्रव्यमान का वितरण कैसा है, वो है आयतन पर, उसके पूरे आयतन में द्रव्यमान का वितरण है, तो वो कहलाता है आयतन आवेश वितरण। ठीक है, तो आयतन आवेश वितरण पढ़ लिया तो ये क्या होगा, ये आयतन के अनुदिश होगा।
वस्तु के जो दे रखा है निकाय, उसके आयतन के अनुदिश होगा। ठीक है, अब चलो आगे। तो इसमें हम निकाल लेते हैं आयतन आवेश वितरण है, तो क्या चाहिए हमें इसमें? चाहिए आयतन आवेश वितरण में चाहिए हमें आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व चाहिए। तो इसको लिखा जाता है रो से, आयतन आवेश घनत्व को लिखेंगे रो से। अब आपको पता है क्या होगा, इसके लिए क्या लिखेंगे बोलो? एकांक क्या लोगे? एकांक आयतन, एकांक आयतन पर आवेश, एकांक आयतन पर स्थित आवेश को हम क्या बोलेंगे? आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व क्या होगा? एकांक आयतन पर आवेश जो होगा। कैसे निकालेंगे? रो इक्वल्स टू क्या होगा? कुल आवेश बटा कुल आयतन। ठीक है, तो ये आ गया रो। या फिर रो का सूत्र क्या लिखोगे? अल्प आवेश बटा अल्प आयतन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा लास्ट में इसकी इकाई तो आपको समझ में आ गई, आयतन कूलम प्रति मीटर क्यूब। आयतन की इकाई क्या होती है? मीटर क्यूब। क्लियर? तो ये थे अलग अलग प्रकार के भिन्न प्रकार के आवेश वितरण जो गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आगे। देखो, अब गाउस के नियम के अनुप्रयोग हमें पढ़ने हैं। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग मतलब ये तो पता करेंगे अनुप्रयोग में मिलेगा क्या, हमारा क्या पर्पस है ये अनुप्रयोग पढ़ने का। तो मैं आपको बता दूं, गाउस के नियम का अनुप्रयोग का मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अनुप्रयोग है इसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अनुप्रयोग मतलब क्या? यही तो है। तो अनुप्रयोग के साथ ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे, डेरिवेशन भी करेंगे, सूत्र भी बनाएंगे, ग्राफ भी बनाएंगे, काफ़ी सारा काम है इसके अंदर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, गाउस का नियम लगाना है, गाउस के नियम का अनुप्रयोग है। ठीक है, तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ज्ञात करने के 3 डेरिवेशन आपके हैं। अब डेरिवेशन कैसे चलेगा, क्या स्टेप्स में चलेगा, पहले वो पढ़ लेते हैं, ताकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमें वो डेरिवेशन रटने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो डेरिवेशन आप रटोगे नहीं, सीधा आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप लगाओगे, हर स्टेप आगे वाली स्टेप लगाओगे तो वो डेरिवेशन अपने आप होता चला जाएगा। कोशिश कर सकते हैं, रटेंगे तो नहीं, कम से कम स्टेप्स याद होगी। तो स्टेप्स क्या हैं? गाउस के नियम के अनुप्रयोग हैं, तो अनुप्रयोग के लिए स्टेप्स क्या हैं? हम क्या स्टेप्स लगाकर गाउस के नियम का अनुप्रयोग करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या देखोगे कि आवेश वितरण का प्रकार समझो पहले कि आवेश कैसा वितरित है। आवेश वितरण का प्रकार, कि आवेश का वितरण कैसा है वो देख लोगे। ठीक है, दूसरा जो विद्युत क्षेत्र निकालने वाले हैं हम, विद्युत क्षेत्र, उसकी दिशा सबसे पहले सोच लो, उसके बारे में सोच लो, उसके बारे में देख लो। विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, देखना, ये दूसरे स्टेप पे हमारा काम होगा। पहले स्टेप पे आवेश वितरण लैम्डा लेंगे, सिग्मा लेंगे कि रो लेंगे। ये 3 प्रकार के आवेश वितरण पढ़े आपने। ठीक है, तीनों में से कौन सा काम आने वाला है उसके बारे में सोच लोगे। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के बारे में सोचोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, क्योंकि आपको पता है गाउस का नियम है, तो गाउस के नियम के लिए बंद पृष्ठ चाहिए, तभी गाउस का नियम लगा सकते हैं। सबको पता है गाउस का नियम कौन सी पृष्ठ के लिए लागू होता है? बंद पृष्ठ के लिए। तो बंद पृष्ठ की कल्पना हमारा तीसरा स्टेप होगा, क्योंकि डेरिवेशन में दिया हुआ नहीं होगा तो हमें कल्पना करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ऐसी गाउसीय पृष्ठ है। ठीक है, तो तीसरे स्टेप में कल्पना करोगे। अब हमने विद्युत क्षेत्र बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली, तो कल्पना करने के बाद हम चौथे स्टेप पे आएंगे, तो अल्पांश लोगे। अल्पांश मतलब डीए, अल्प क्षेत्रफल, इनको भी मानना पड़ेगा। अल्पांश डीए मान लेंगे। ठीक है, इनको आपको मानना पड़ेगा, तो अल्पांश क्षेत्रफल मानोगे, मानना है। ये तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप है अल्पांश मानना, ये मानना पड़ेगा। और 5वें स्टेप में जाके डेरिवेशन खत्म हो जाएगा आपका, कि आप क्या करोगे? 5वें स्टेप में गाउस का नियम लगाओगे। फिर लास्ट में गाउस का नियम लगाना है, नियम लगाते ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। स्टेप मैंने बता दिए, इनको अभी वापस रिपीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं, देखो है ना, स्टार्ट करके देखते हैं कैसे ये स्टेप्स लगाई जाती है, फिर वापस स्टेप्स पे अपन बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहला अनुप्रयोग जो है फर्स्ट नंबर का अनुप्रयोग है आपके पास ये
अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। पहला डेरिवेशन क्या है? अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कर लेते हैं। देखो तो मान लेते हैं, देखो सबसे पहले तो आपको अनंत लंबाई का आवेशित सीधा तार आपको दे दिया है ऐसे, ठीक है, और ये आवेशित है, ठीक है भाई। अब सबसे पहले स्टेप में क्या करना था हमें इसके बारे में सोचना है कि ये आवेश का वितरण कैसा है? रेखीय है। तो माना कि एक अनंत लंबाई का तार है और इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ये आपको रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, ठीक है। तार का रेखीय आवेश घनत्व क्या है? लैम्डा। ये आपको दिया हुआ है। अनंत लंबाई का तार है, आवेशित है और आवेश घनत्व क्या है? लैम्डा है। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरे स्टेप में आपको दिशा के बारे में सोचना है। तो दिशा के बारे में सोचें। देखो ये तार है, हमें क्या करना है? r दूरी पर कोई बिंदु, मतलब बिंदु है कोई P, इस तार के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हमें करनी है। पहले हम दिशा की बात कर रहे हैं। तो दिशा सोचो, यहाँ पर दिशा निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। दिशा निकालने के लिए मैं यहाँ पर दो अल्पांश ले रहा हूँ। एक अल्पांश ले लिया A, एक अल्पांश ले लिया B, दो अल्पांश लिए। ये अल्पांश अपना विद्युत क्षेत्र देगा ऐसे, अल्पांश इसलिए कम देगा D। ये अल्पांश विद्युत क्षेत्र देगा अपना ऐसे तार से दूर की तरफ, ये हो गया D, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र हैं ये अलग अलग दिशाओं में हैं। तो अगर ये अलग अलग दिशाओं में हैं तो हमें क्या करने पड़ेंगे? इनके घटक करने पड़ेंगे। जैसे ये कोण मैंने मान लिया थीटा और ये भी कोण मैंने क्या मान लिया? थीटा, ठीक है। तो D का इधर घटक क्या होगा? इधर घटक होगा D cos थीटा, और D का ऊपर की तरफ घटक क्या होगा? वो हो जाएगा D sin थीटा। इस वाले D का इधर घटक क्या होगा? इस वाले D का इधर घटक क्या होगा? D cos थीटा। और इस वाले D का ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की तरफ आएगा, वो क्या होगा? D sin थीटा। तो चित्र में साफ पता लग रहा है कि ऊर्ध्वाधर घटक बराबर और विपरीत हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और क्षैतिज घटक जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, और आपस में जुड़ जाएंगे तो इनका जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो आएगा इस तरह से। ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो दोनों के दोनों इस तरफ हैं। तो तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर आएगी, तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर आएगी ऐसे, ठीक है। तो हमें क्या पता लगा? तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार की लंबाई के लंबवत है। दिशा की जानकारी हमने ली है, ये दिशा की जानकारी हमें आगे भी काम आएगी। ये पता लग गया कि विद्युत क्षेत्र जो बनेगा तार के कारण वो ऐसे बनेगा। दिशा क्लियर है, ठीक है। तो हमें पता लग गया तार अगर ऐसा होगा, तार मान लो कि तार है इस तरह से, तो विद्युत क्षेत्र कैसे बनाएगा? ऐसे बनाएगा, तार की लंबाई के लंबवत, ठीक है। ऐसे कह सकते हो। अगर तार ये रहा, आवेशित तार इस तरह से है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे आएगी, ऐसे, ठीक है। तार की लंबाई के लंबवत सब दिशाओं में, उधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, मगर रहेगी हमेशा तार की लंबाई के लंबवत। ऐसी टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में नहीं होगा। तार अगर इस तरह से है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक लंबवत होगी। ये दिशा हमें पता लग गई, क्लियर। अब इसका इस्तेमाल करते हुए इसका डेरिवेशन करते हैं। देखो कैसे निकालेंगे? अनंत लंबाई का तार है, ठीक है, अनंत लंबाई का तार दे रखा है, तो अनंत लंबाई का तार बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं देखो ये अनंत लंबाई का एक तार बना लिया मैंने, क्लियर। कैसा तार है? आवेशित है, तो ये ऐसे आवेश बना दिया, ये आवेशित तार है, ठीक है। हमें क्या करना है? इस तार से r दूरी पर, तार से r दूरी पर एक बिंदु है P, इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। r बिंदु P की दूरी है, आवेशित तार के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा और चौथा स्टेप देख लो एक बार, फिर याद आ जाएगा। पहला स्टेप हो गया, तार में लैम्डा लिया जाएगा, दिशा की बात हमने कर ली है, तार की लंबाई के लंबवत रहेगी। बंद पृष्ठ की कल्पना अब करेंगे, अल्पांश अब मानेंगे और गाउस का नियम लगाएंगे। गाउस का नियम जो लगता है वो इस तरह से आएगा। देखो गाउस का नियम जो लगाया जाता है वो ये वाला, E.dA इक्वल्स टू सिग्मा QN अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस का नियम हमें लगाना होता है चौथे स्टेप में। गाउस का नियम यही है, ये गाउस का नियम हमें लगाना है क्योंकि ये इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आ रही है और वही हमें नहीं पता, वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो गाउस का नियम लगाने के लिए हम क्या करेंगे? आगे आ जाओ। बंद पृष्ठ की कल्पना करें, तो बंद पृष्ठ तार है, तार आवेशित है, आवेश को बंद करना है, तो बंद पृष्ठ की कल्पना कैसे करेंगे वो देख लो।
बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे हम। तार को चारों तरफ कवर करने के लिए हमने लिया एक बंद पृष्ठ, वो होगा बेलनाकार बंद पृष्ठ। इस तरह से बेलनाकार, ये देखो बेलनाकार जो पृष्ठ बना रहा हूं मैं, ये क्या करता है, तार को कवर करता है। ठीक है, इस बेलनाकार पृष्ठ की त्रिज्या कितनी r और इसकी लंबाई क्या मान लूं मैं l। इस बेलनाकार पृष्ठ की लंबाई क्या l है और त्रिज्या कितनी है r। ठीक है, तो ये है बंद पृष्ठ की कल्पना जो हमने की है। ये कल्पना की है तो हम क्या कर लिखेंगे यहाँ पर, बेलनाकार बंद पृष्ठ को गाउसी पृष्ठ भी कहते हैं। गाउसी प्रमेय लगाने के लिए पृष्ठ काम में ले रहे हैं हम, तो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की गई है। ठीक है, बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना की गई है जिसकी त्रिज्या क्या है, जिसकी त्रिज्या r और लंबाई क्या होगी l। त्रिज्या r व लंबाई l है। ठीक है, ये हमें लिखना है। अब आगे देखो, इस बेलनाकार पृष्ठ, ये जो बेलनाकार पृष्ठ है यह 3 भाग से मिलकर बनी है। यह पृष्ठ, या कह सकते हैं इस पृष्ठ के 3 भाग हैं। यह पृष्ठ 3 भागों से मिलकर बनी है। इस पृष्ठ के 3 भाग हैं। अब वो 3 भाग कौन से हैं वो देख लो। इस पृष्ठ के 3 भाग निम्न हैं। पहला भाग कौन सा, पहला भाग है ऊपर वाला, देखो आप ऊपरी, इस तरह से पहला भाग है ऊपरा, ये जो ऊपरी वाला है, ऊपरी सतह, ऊपरी कैसी सतह है यहाँ पर, वृत्ताकार एक सतह है, ऊपरी वृत्ताकार सतह। ठीक है, तो सबसे पहला आएगा ऊपर वाली, टॉप वाली ऊपरी वृत्ताकार भाग, पहला भाग है इसका। ठीक है, ये ऊपरी वृत्ताकार भाग, इसको नाम देते हैं S1 हो गया है। ठीक है, तो फिर निचले भी तो है, निचला वृत्ताकार भाग भी तो है, ये निचला वृत्ताकार भाग हो गया। ये क्या हो गया, S2, निचला वृत्ताकार भाग। ठीक है, तो ये हो गया S2। अब तीसरा भाग कौन सा है, तीसरा है वक्राकार भाग। ठीक है, ये क्या है, S3 है। वक्राकार कौन सा होता है, ये वाला, ये और ये वाला, ये वक्राकार भाग है। ठीक है, अब 3 भाग से बेलन जो होता है उसके ऊपरी वृत्ताकार भाग है, निचला वृत्ताकार भाग है, और ये वाला जो है ये वक्राकार भाग है इसका। अब क्या करें, ये तो बेलना, आपने क्या की, गाउसी पृष्ठ की कल्पना की है। स्टेप 3 कंप्लीट हुआ है। चौथे स्टेप में अल्पांश मानने पड़ेंगे, तो भी अल्पांश ही मान लेते हैं। देखो अल्पांश, ये यहाँ पे एक अल्पांश ले लिया। ठीक है, ये अल्पांश ले लिया है, ये अल्पांश डी है, एक अल्पांश यहाँ ले लिया, ये भी क्या है, डी अल्पांश है, एक अल्पांश यहाँ ले लिया वक्राकार भाग पर, ये क्या है, ये भी डी है। तो अल्पांश जो माने, इनकी दिशा देखो आप, इस अल्पांश की दिशा ऊपर की तरफ, इस अल्पांश की दिशा नीचे की तरफ, और इस अल्पांश की दिशा इस तरफ आएगी। ठीक है, ये सब दिशाओं की बात कर रहे हैं, अल्पांशों की दिशा लिख दी मैंने, इसकी ऊपर की तरफ, इसकी नीचे की तरफ और इसकी इस तरफ। तो चौथा स्टेप कंप्लीट हुआ। भागों जो भी अपने बंद वृत्ताकार बंद यहाँ पर बेलनाकार गाउसी पृष्ठ जो हमने कल्पना की है, उन पे अल्पांश मानना चौथा स्टेप है। अब चौथा स्टेप अगर अल्पांश मानना है तो 5वां स्टेप क्या है, गाउस का नियम लगाना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम गाउस का नियम लगाएंगे। गाउस के नियम से, गाउस के नियमानुसार लिख सकते हैं। तो गाउस के नियमानुसार क्या, ये है गाउसी पृष्ठ। गाउसी पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए गोला लगाया, E डॉट dA इक्वल्स टू सिग्मा QN अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो बंद पृष्ठ है वो बेलनाकार है, मगर वो बेलनाकार बंद पृष्ठ के हमने 3 भाग कर लिए, इसलिए समाकलन के हमें यहाँ पर 3 भाग करने पड़ेंगे, S1। और डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं, आपको पता है क्या आता है, E dA cos कोण प्लस दूसरी पृष्ठ S2 खोलेंगे तो क्या आएगा, E dA cos कोण, कोण की मैं बात कर रहा हूँ, अभी आपसे पूछ के लिखूंगा कोण क्या है। तीसरा S3 E dA cos और उसके बीच में मध्य एंगल। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये S1 के लिए समाकलन, ये S2 के लिए समाकलन और ये S3 के लिए समाकलन है। अब S1 S2 S3 3 पृष्ठ हैं।
समाकलन है और समाकलन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अल्पांश क्षेत्रफल के मध्य कोण हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखो ध्यान से मुझे बताओ, आपको पता है तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है? तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ ऐसे होती है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ऐसे, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे रहेगी तार की लंबाई के लंबवत, राइट। तो बताओ पहली पृष्ठ S1 के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश के मध्य कोण कितना है? देखो ध्यान से बताओ जल्दी से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, अल्पांश ऊपर की तरफ है, तो क्या कोण बनेगा इनके मध्य? इनके मध्य कोण है 90 डिग्री। दिख रहा है आपको? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये अल्पांश है, तो कोण कितना हुआ? 90 डिग्री। S2 के लिए बताओ, ये S2 है ना, S1, ये S2 और ये वक्राकार क्या थी? S3। तो S2 के लिए देखो दिशा ये रही, विद्युत क्षेत्र ये रहा, यहाँ भी कितना कोण है? 90 डिग्री। S2 के लिए भी 90 डिग्री, S1 के लिए भी 90 डिग्री। दिख रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है और अल्पांश नीचे की तरफ है। इधर आ जाओ, तीसरा S3, ध्यान से देखना, S3 का जो क्षेत्रफल है वो इधर है, विद्युत क्षेत्र भी इधर है, क्षेत्रफल भी इधर है, तो यहाँ कोण कितना बनेगा? यहाँ कोण बनेगा 0 डिग्री। क्या क्लियर है? तीनों पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश मतलब क्षेत्रफल की दिशा के मध्य कोण आपको देखना पड़ेगा। पहले पृष्ठ का क्षेत्रफल ऊपर की तरफ और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ है, कोण 90 डिग्री, कोण 90 डिग्री, और यहाँ दोनों समान दिशा में है तो कोण 0 डिग्री। तो ये अगर कोण आपको पता है, आपको समझ में आ गया डायग्राम देखकर, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। देखो पहले के लिए कितना कोण था? 90 डिग्री। दूसरे के लिए कोण कितना है? 90 डिग्री। तीसरे के लिए, तीसरे पृष्ठ के लिए कोण कितना है? 0 डिग्री। अब cos 90 आपको पता है 0 होता है, cos 90 क्या होता है? 0 होता है। बचा क्या? S3 वाला, E बाहर निकाल दिया, और dA मतलब अल्पांश क्षेत्रफल S3 के लिए इसका समाकलन करना पड़ेगा, cos 0 तो 1 हो गया, ठीक है, इक्वल टू। अब क्या आप बता सकते हो बेलनाकार वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? ये तो पुट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास बची सतह S3, वृत्ताकार भाग का तो ऊपरी हो चाहे निचला हो, इनका वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल तो होता है, कुल क्षेत्रफल तो होता है πr², ठीक है। मगर ये जो बेलनाकार पृष्ठ आपको दिख रही है, बेलन की जो वक्राकार पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल तो हो जाता है πr², r त्रिज्या थी πr², इसका ही πr², मगर ये जो वक्रीय पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? कोई बताएगा वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या सूत्र होता है? थोड़ा इधर देख लेते हैं। देखो मान लो ये बेलन है, इस तरह से बेलनाकार पृष्ठ है, ठीक है, मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ और काट के इसको खोल देता हूँ ऐसे तो इसको फोल्ड करूँगा ना यूँ, तो बेलन बन जाएगा। तो मैंने क्या करा, बेलन को काट के ऐसे खोल दिया, फोल्ड कर लूँगा तो बेलन बन जाएगा, काट के खोल दिया, खोल के मैंने ऐसे बिछा दिया सीधा, ठीक है। तो आपको पता है ये जो परिधि होती है, तो ये परिधि तो आ गई रहा 2πr, और बेलनाकार बेलन की लंबाई कितनी L, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल आ जाएगा ना। क्षेत्रफल क्या होता है? बेलनाकार पृष्ठ का वक्रीय भाग का L इंटू 2πr, ये होता है क्षेत्रफल, L इंटू 2πr, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पर dA था अल्पांश, समाकलन का मतलब कुल क्षेत्रफल लिखो, तो वक्रीय पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल में लिख दूंगा E इंटू 2πrl, क्लियर, 2πrl क्षेत्रफल हो गया। अब आ जाए राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड सॉल्व हो गया। राइट साइड में हमें लिखना होता है आवेश भीतर कितना है, किसके भीतर? गाउसीय पृष्ठ, बंद पृष्ठ, बेलनाकार पृष्ठ के भीतर कितना आवेश आएगा, ठीक है। तो आवेश की मैं बात करूं अगर, तो मुझे बताओ कितना आवेश आएगा। ये तार तो वैसे आपको पता है अनंत लंबाई का तार है, तार तो अनंत लंबाई का है, और इस अनंत लंबाई पे तार पे जो पृष्ठीय आवेश घनत्व लैम्डा है, मतलब एकांक लंबाई का आवेश लैम्डा होता है। लैम्डा क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व, मतलब एकांक लंबाई का आवेश तो लैम्डा है। तो अगर एकांक लंबाई का आवेश लैम्डा है, मान लो एकांक लंबाई मतलब मैं से मान लो कोई सिलेंडर है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, तो 1 मीटर का सिलेंडर तो आवेश क्या होगा? लैम्डा। अगर ये सिलेंडर 2 मीटर का हो गया तो आवेश क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा, क्योंकि 1 मीटर पे तो लैम्डा है। तो अगर इसकी लंबाई 2 मीटर है तो 2 लैम्डा, अगर इसकी लंबाई 3 मीटर है तो 3 लैम्डा, अगर इसकी लंबाई 4 मीटर है तो 4 लैम्डा। इसकी लंबाई कितनी है? L मीटर है, इसकी लंबाई कितनी है? L। तो मुझे बताओ लैम्डा का सूत्र होता है Q/L, तो Q निकालने के लिए क्या करेंगे हम? लैम्डा इंटू L, बस जितनी लंबाई उसको लैम्डा से गुणा कर लो, ठीक है। जितनी लंबाई उसको लैम्डा से गुणा करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो हम लिखेंगे लैम्डा, चूंकि लैम्डा बराबर होता है Q/L,
होता है, लेमडा बराबर क्यू बटा एल। तो क्यू बराबर क्या होगा, लैम्डा इंटू एल, ये यहाँ पे पुट करना है। और एल क्या है, बेलन की लंबाई, जितना लंबाई का बेलन आपने सपोज किया है। तो क्यू की जगह आ जाएगा लैम्डा इंटू एल बटा एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ये भी आपको समझ में आया। हमेशा दाएं पक्ष में आवेश लिखना है जो बंद पृष्ठ के भीतर है। अब बंद पृष्ठ आपकी कितनी लंबाई की मानी है, उस लंबाई को लैम्डा से गुणा कर देंगे। क्लियर, अब चलो आगे। अब देखो ये तो हो गया, यहाँ भी लिख देंगे लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन चल रही है ना साथ साथ, यहाँ भी लिख देंगे लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन चल रही है साथ साथ। अब एल से एल काट दो, कट गया भाई। अब ई का मान क्या आया बताओ, ई का मान आया लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये कुछ मिला मुझे, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मिला मुझे। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज करके मॉडिफाई करते हैं इसको। सूत्र था लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये तो मिल गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है, ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, मगर इसको थोड़ा और सिंपल करें तो याद करने में थोड़ी तकलीफ आएगी। तो सिंपल, इसको याद थोड़ा सिंपल करके फिर याद करेंगे। सिंपल करने के लिए क्या है, हमें पता है कूलम नियतांक के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, पता है सबको। यहाँ पे क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थी, यहाँ पे क्या है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट है। 4 पाई नहीं है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ भी बन सकता है। इस 4 का 2 क्या करूँ मैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ 4 का 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो k का मान अगर ये है तो 2k का मान क्या होगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। k का मान अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता तो 2k का मान क्या होगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट मुझे यहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में लिख रहा है, दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, मगर साथ में क्या है, लैम्डा है, और साथ में क्या है, एल भी है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू में क्या लिखूँ, 2k, बस रख दिया मैंने यहाँ पे 2k का मान। तो 2k 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 2k लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ 2k लिखते ही फॉर्मूला बन जाएगा 2k लैम्डा अपॉन क्या था, r था, लैम्डा r, लैम्डा के साथ r था, लैम्डा और r मैंने अलग कर दिया, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिल गया 2k लैम्डा अपॉन r। ये आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, किसके लिए, आवेशित तार के कारण। अब बताओ ध्यान से देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र याद कर लेंगे, 2k लैम्डा अपॉन r, 2k लैम्डा अपॉन r, 2k लैम्डा अपॉन r, ये तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो इसमें मुझे अगर विद्युत क्षेत्र निकालना पड़े किसी तार के कारण, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक तो 2k तो नियतांक हो गया, एक चाहिए मुझे लैम्डा, 2k तो नियतांक है, k का मान तो हमें पता है, लैम्डा चाहिए मतलब उस तार का पृष्ठीय आवेश घनत्व चाहिए, और क्या चाहिए, r क्या है, बिंदु P की दूरी है। आपको उस बिंदु की दूरी चाहिए जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उस बिंदु की दूरी है, उसको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 मान से आएगी, तार का लैम्डा होना चाहिए और बिंदु की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमने बिंदु आवेश के लिए तो पढ़ी थी ना, बिंदु आवेश के लिए थी KQ/r², याद है। तो KQ/r² सूत्र को देख के क्या लगता है, क्या चाहिए हमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या चाहिए, बिंदु आवेश का मान और उस बिंदु की दूरी जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे आवेश की जगह क्या आ गया, लैम्डा आ गया। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु की दूरी जो r है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, इनके मध्य कोण, इनके मध्य वक्र कैसा बनेगा, E और R के मध्य वक्र बनाना है। वक्र मतलब ग्राफ बनाना है। अब जैसे ग्राफ का बात करते हैं आपसे कि ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ की बात करती है आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जिन दो राशियों के मध्य ग्राफ बनाना है उन दोनों राशियों के मध्य संबंध कैसा है, समानुपाती का है, व्युत्क्रमानुपाती का है। सबसे पहले ये चेक करोगे, ग्राफ का नाम लेते ही सबसे पहले हम नजर जाएगी संबंध पर। तो E और R के मध्य संबंध क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का। और व्युत्क्रम संबंध के लिए आपको पता है ग्राफ कैसा बनता है, व्युत्क्रम संबंध के लिए ग्राफ बनता है अतिपरवलय। व्युत्क्रम संबंध के लिए ग्राफ कैसा बनता है, अतिपरवलय। जब भी व्युत्क्रम संबंध होगा तो ये आयताकार अतिपरवलय बनाना है, क्योंकि r की घात यहाँ पर 1 है। ठीक है,
आर स्क्वायर नहीं है, आर है, तो आर जब आर है तो आयताकार अतिपरवलय है, आर स्क्वायर होगा तो अतिपरवलय है। ठीक है, तो ये ग्राफ बनाना है, इसको हम क्या बोलेंगे, आयताकार अतिपरवलय। तो ये ग्राफ पूछा जाए, अगर बना के बताना है तो बना के तो बता ही सकते हो, अगर नाम पूछा है तो नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्या है, आयताकार अतिपरवलय। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट किया हमने कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र चाहिए था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न किया हमने, किसके कारण, तार के कारण, तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यहाँ पर व्युत्पन्न किया। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जल्दी से, इसका एक न्यूमेरिकल कर लें, एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम। इसमें देखो सिंपल सूत्र पर आधारित है न्यूमेरिकल, कि आपको करना है एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल जो सिंपल सूत्र पर आधारित है, वो देखो आराम से कर सकते हो उसको। सूत्र आपने पढ़ लिया, 2k लैम्डा अपॉन आर सूत्र है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 1 पॉइंट आगे ये वाला 1.23 ये रहा। क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁹ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, कोई तार, कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूर, मतलब बिंदु की दूरी कितनी, 2 सेंटीमीटर, कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, 9 × 10⁴। ठीक है, तो अगर कोई तार 2 सेंटीमीटर दूर 9 × 10⁴ का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो क्या निकालना है, रेखीय आवेश घनत्व तो निकालना है, तो लैम्डा तो निकाल सकते हैं हम आराम से। लैम्डा निकालने में क्या है, लैम्डा निकाल लेंगे हम। देखो दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर दूर कितना विद्युत क्षेत्र बनाएगा, 9 × 10⁴। क्या पूछा है, लैम्डा, तो आराम से कर सकते हो, E बराबर 2k लैम्डा अपॉन आर। तो लैम्डा का ये तो सूत्र है E का, तो लैम्डा का सूत्र बना लो यहाँ से। लैम्डा का सूत्र क्या होगा, ER अपॉन 2k। सही है, लैम्डा क्या होगा, ER अपॉन 2k। हमसे E पूछा होता तो E का सूत्र था, अगर हमसे लैम्डा पूछा तो लैम्डा का सूत्र बना लेंगे। बना लिया। अब बताओ E का मान कितना दिया, 9 × 10⁴। R कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻² लिखेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। नीचे 2k का मान 9 × 10⁹। अब 2 से 2 कट गया, देख लो क्या क्या कटता जा रहा है, 2 से 2 काट दिया, 9 से 9 काट दिया, 10⁴ से 10⁹ कटेगा तो 5 बचेगा। अब ये 5 ऊपर लाओ तो 10⁻⁻7 बचेगा। तो लैम्डा का मान दे दिया 10⁻⁻7 कूलम प्रति मीटर, ये आया लैम्डा का मान। ठीक है, तो ये सिंपल सवाल था एनसीईआरटी का, सूत्र पर आधारित। ये हमने एक सवाल किया इसमें तार के लिए। तो इस लेक्चर में हमने एक डेरिवेशन कंप्लीट किया तार के कारण। अगला डेरिवेशन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, राइट। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ। टिल देन गुड बाय।